अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। एडोबी इलस्ट्रेटर की इस वीडियो में हम मास्किंग को यूज़ करना सीखेंगे। तो एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हम मास्किंग को 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास ड्रॉ इनसाइड, फिर होता है हमारे पास क्लिपिंग मास्क और उसके बाद हमारे पास होता है ओपेसिटी मास्क। तो ये हमारे पास 3 तरह के मास्क हैं जो कि हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ इनसाइड के ऊपर बात करते हैं। तो ड्रॉ इनसाइड कहाँ पे होता है? अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये हमारे पास है ड्रॉ इनसाइड। ये किस तरह से काम करता है देखें। अगर हम यहाँ पे कोई एक अदद इलिप्स बनाते हैं और इसका कलर आप कोई भी कर लो, एनीथिंग। तो सबसे पहले हम इन तीनों ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला ऑप्शन है, इस यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ नॉर्मल। इसमें क्या होता है कि हम अगर मैं इसको डिसेलेक्ट करूँ और मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, मैंने किया रेड, और अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने ड्रॉ किया। अब आप कोई भी शेप बनाओगे तो हर जो बनने वाली न्यू शेप है ये हमेशा अपने से पहले बनी हुई शेप है उसके ऊपर बनेगी। आप देखें ये इन दोनों से ऊपर है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और शेप बनाऊँ, इसको डिसेलेक्ट करूँ और हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे कोई दूसरी शेप बना लेते हैं जैसा कि रेक्टेंगल, और इसके ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ। अब देखें तो हर नई बनने वाली शेप सबसे ऊपर ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये सिलेक्टेड है। ये क्या करता है कि ये आपकी हर शेप को ऊपर बनाता है अपने से पहले वाली शेप के। जबकि ये क्या है, ये है ड्रॉ बिहाइंड। ये क्या करेगा, अब हम इनको डल करते हैं और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम यहाँ पे कोई भी शेप बना लेते हैं। ये बनाई, डिसेलेक्ट किया और अब हम कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। वैसे यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो हमने यहाँ से कलर चेंज किया और फिल का कलर चेंज करना है तो कलर चेंज किया। फिल हमें चाहिए यहाँ पे नन अभी के लिए, तो ये हमने ड्रॉ करते हैं कुछ। तो ये ड्रॉ किया, ये क्या होगा, ये से पीछे जाएगा। अच्छा, इसका कलर आपको वाजे करता हूँ तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। अब आप देख लें यहाँ पे। अब हम कुछ और ड्रॉ करते हैं, तो चलें ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। स्टार ड्रॉ किया ये वाला, और इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अब देखें ये इसके पीछे है। आप देख लें यहाँ पे। एक और ड्रॉ करते हैं तो ये अब सबसे पीछे होगा आपके पास। तो यहाँ पे इसका कलर हम ये कर लेते हैं। देखें सबसे पीछे है। तो ये इस तरह से हमारे पास काम करेगा। और यहाँ पे हमारे पास है ड्रॉ इनसाइड। ये भी क्लिपिंग मास्क की तरह काम करेगा, लेकिन ये क्लिपिंग मास्क नहीं है। आप इसको यहाँ पे डल करें और यहाँ पे हम एक अदद इलिप्स बनाते हैं और कलर आप इसका कोई भी कर लो। तो हमने ये कलर कर लिया और अब हम इसके अंदर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब हम जो भी ड्रॉ करेंगे वो इसके अंदर ही ड्रॉ होगा। तो कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसे है। और उसके बाद अगर हम इसको डिसेलेक्ट करें तो अब हमारे पास ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है। आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इनमें से इसमें जो भी हमारी शेप्स हैं, अगर आप उनको चेंज करना चाह रहे हो, आप उनको एडिट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे हम आपके पास लिखा हुआ है आइसोलेट मास्क। आप इसके ऊपर क्लिक करो। अब हम इनको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप इसको चेंज कर लो। जब आप वापस आना चाह रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास है बैक, क्लिक करो, बैक आ जाओगे। या आप क्या कर सकते हो, डबल क्लिक करो, तो डबल क्लिक करके भी आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। वापस आना है तो बैक, तो ये हम वापस उसी जगह पे आ गए। अगर आप इसको रिलीज़ करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रिलीज़ मास्क, क्लिक करो। ये आपकी शेप्स को यहाँ पे रिलीज़ कर देगा और अब हमारे पास ये नॉर्मल शेप की तरह ही यहाँ पे काम करेंगे। तो ये हमारे पास थी मास्क की पहली किस्म के, जिसमें हमने देखा कि हम ड्रॉ इनसाइड किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लिपिंग मास्क। तो क्लिपिंग मास्क के लिए हम यहाँ पे कुछ बना लेते हैं। हमने ये एक अदद स्टार बनाया और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास इमेज है इसको मुझे इसके अंदर क्लिप करना है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क। तो वो जो हमारी इमेज है वो इसके अंदर क्लिप हो जाएगी। अब अगर आप अपनी इमेज को एडिट करना चाह रहे हो तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ड्रॉ इनसाइड में देखा था, डबल क्लिक करो। अब हम यहाँ पे अपनी इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसका साइज़ वगैरह कम कर सकते हो जो आप चाहो। इसके बाद अगर आप अपनी शेप को चेंज करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा घटा सकते हो, आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। और अगर आप आइसोलेट मोड से बाहर आ जाओगे, जैसा कि ये है, क्लिक करो, हम वापस आ गए,
तो अब हमारे पास ये एक सिंपल शेप है और इसके अंदर एक हमारे पास इमेज है। तो ये बस हमारे पास है क्लिपिंग मास्क। अच्छा, क्लिपिंग मास्क हम और किस तरीके से बना सकते हैं? तो कंट्रोल-Z करते हैं सबसे पहले, बल्कि रिलीज़ करते हैं। हमने इसको रिलीज़ करना है तो हम वापस आते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिलीज़ क्लिपिंग मास्क, क्लिक करो, रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा, जब आप इसको रिलीज़ करोगे ना तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो शेप होगी वो आपके पास नन हो जाएगी, मतलब ना तो उसमें कोई फिल कलर होगा ना कोई आउटलाइन या स्ट्रोक कलर होगा। तो दोबारा दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से भी मेक क्लिपिंग मास्क बना सकते हो। यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हो तो यहाँ पे अगर आप देखो क्लिपिंग मास्क और कंट्रोल-7 इसकी शॉर्टकट की है, मेक करोगे क्लिप हो जाएगा। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे आके इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और यहाँ से आके भी इसको क्लिप कर सकते हो। कई तरीक़ों से आप क्लिपिंग मास्क को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जैसा कि मैंने आपको कंपाउंड शेप के अंदर बताया था कि हम यहाँ पे ये चीज़ बनाते हैं, बल्कि कुछ और बना लेते हैं। हमने यहाँ पे ये पॉलीगॉन लिया और हमने ये एक शेप बनाई, ठीक है, एक शेप है। फिर हमने यहाँ पे दूसरी शेप बना ली, फिर इसी तरह से तीसरी शेप बना ली। एक पैटर्न बना रहा हूँ तो पैटर्न थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाए तो चलेगा। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक सादा सा पैटर्न बना लिया, ठीक है। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा इमेज है मैं इसको इसके अंदर क्लिप करना चाह रहा हूँ, इन सारी शेप्स के अंदर। तो क्या करें, सबसे पहले तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा, सब सेलेक्ट हो गया। तो हमने सीखा जी मेक क्लिपिंग मास्क, तो ये क्या हुआ, क्लिप हो गया, लेकिन सिर्फ एक शेप के अंदर। तो सब के अंदर क्लिप करना है तो फिर आप सोच रहे होंगे भाई ग्रुप कर लो, राइट क्लिक किया और ग्रुप कर लेते हैं। चले, ग्रुप किया, अब सबको सिलेक्ट करते हैं और दोबारा से मेक क्लिपिंग मास्क। तो यहाँ पे अब भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर सोल्यूशन क्या है? तो मैं यहाँ पे सारे पॉसिबल जो तरीके हैं जो आपके माइंड में आ रहे होंगे सबको करके दिखाता हूँ। हमने ग्रुप भी कर लिया, हमने अलग से भी करके देख लिया। अब हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, यहाँ पे यूनाइट करते हैं, अब हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे मेक क्लिपिंग मास्क करें, लेकिन अभी भी मसला है, क्लिप तो हो गया लेकिन प्रॉब्लम वही है। तो फिर क्या करें? तो फिर भाई हल ये है कि ना इससे हुआ ना इससे हुआ ना इससे हुआ, तो फिर क्या करें? अब इसका हल ये है कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं और इसको बना लें कंपाउंड पाथ। मेक कंपाउंड पाथ बन गया। अब क्लिक करके अगर आप मेक क्लिपिंग मास्क करोगे तो आप देखें ये क्लिप हो जाएगा। तो ये क्लिपिंग मास्क आप इस तरह से कर सकते हो कि पहले आप अपनी शेप को कंपाउंड पाथ में कन्वर्ट करो और उसके बाद अगर आप उसके ऊपर क्लिपिंग मास्क करोगे तो आपका क्लिप हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया और इमेज के साथ, ठीक है। तो अगर हम इसको अब एडिट करना चाहें तो हम कर सकते हैं ना, हमें पता है जी, हम डबल क्लिक करते हैं या तो इस शेप को आप अपने हिसाब से एडिट कर लो। और यही फ़ायदा है कंपाउंड पाथ का। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को लाजमी देखें। चलें, अब हम यहाँ पे कंट्रोल-Z करके वापस लेके आते हैं। तो ये हमारे पास होगी जी एक किस्म इसके, तो वापस ले आते हैं और इसको हम यहाँ पे डेल कर लेते हैं। बल्कि डेल क्यों करना है, हम इसको यहाँ पे साइड पे ले आते हैं। अब हमारे पास जो तीसरी इसकी किस्म है मास्किंग की एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, वो है ओपेसिटी मास्क। वो किस तरह से होता है देखिए। हमने फोटोशॉप के अंदर जब मास्किंग की थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास जो ब्लैक होता है वो इनविजिबल होता है, जो वाइट होता है वो विजिबल होता है। यहाँ पे भी ओपेसिटी मास्क बिल्कुल इसी तरह से काम करेगा, लेकिन वहाँ पे हम ब्रश का भी यूज़ कर लेते थे, हम और भी कई तरीक़ों से मास्किंग को यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मास्किंग हम कर लेंगे लेकिन फ़ोटोशॉप की तरह आज़ादी नहीं है यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमने बनाया जी यहाँ पे एक अदद रेक्टेंगल, और मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे हम क्या करते थे कि ब्लैक और वाइट के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ से हम ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं। ये हमने ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई कर लिया। ग्रेडियंट के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, कलर्स और ग्रेडियंट के बारे में, कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपके पास है ओपेसिटी, आप इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मास्क, मेक मास्क, क्लिक करो, ये क्या करेगा, मास्क कर देगा। अब आप यहाँ पे देखो तो ये वाला जो एरिया है जो कि वाइट था, अगर हम इसको यहाँ पे लेके आए तो आप ज़्यादा अच्छे से देख सकोगे। अब अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप एडिट कर सकते हो। हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जाने की बजाय अगर हम विंडोज़ में जाएं और यहाँ पे हमारे पास होगा ट्रांसपेरेंसी,
अगर हम इसको ओपन कर लें तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगी। तो आप इस पैनल को अलग से भी ओपन करके यहाँ पे रख सकते हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सबसे पहले रिलीज़। अगर आप क्लिक करोगे आपका मास्क रिलीज़ हो जाएगा। अब अगर मुझे दोबारा बनाना है तो मेक मास्क क्लिक करो, मास्क बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी लिंक है आपस में। तो लिंक का मतलब क्या है कि अगर हम इसको मूव करते हैं तो दोनों चीज़ें मूव होंगी, आपका इमेज और आपने उसके ऊपर जो भी शेप बनाई थी वो वाली। अगर हम इसको अनलिंक करते हैं, अब क्या है कि हम दोनों को अलग अलग यहाँ से चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे इस ग्रेडियंट को अब एडिट करना है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ग्रेडियंट के ऊपर तो यहाँ पे आ गया आपके पास एडिट ग्रेडियंट्स, या आप विंडोज़ में जाओ और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ग्रेडियंट्स। क्लिक करो, ये ग्रेडियंट्स। तो ये हमारे पास पैनल आ गया। अब हम इनकी मदद से अपने ग्रेडियंट को ईजिली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक अदद सर्कल बनाते हैं, लिप्स, और एक अदद सर्कल बनाया और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं रेडियल। तो ब्लैक है, ब्लैक मतलब इनविजिबल और वाइट मतलब विजिबल। दोनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने कर लिया मेक मास्क। तो अब देखें कि ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ गया। तो ये था मास्किंग अडोबी इलस्ट्रेटर में। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।